आप सभी को हमारा नमस्कार और प्रणाम। हमारे इस चैनल एफआरवी सेंस पर आप सभी का स्वागत है। और हम यहां पर क्या करने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा प्रयास है श्रीमद् भगवद गीता की टीचिंग्स को सरल और सहज भाषा में आपके सामने रखना। यह है एपिसोड 45, अध्याय 6, आत्म संयम योग। एपिसोड 1 से एपिसोड 44 तक आपको हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो इसी ऑर्डर में सुनना ना भूलें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू योगी हो जा। मित्रों, इस संसार में रहकर योगी होना बहुत बड़ी बात है। हम मनुष्य भोगी की श्रेणी में आते हैं, तो आखिर हम योगी कैसे बन सकते हैं? और शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये योगी कौन होता है? बुद्धि सिद्धि को पाने के लिए जो भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं, वो तपस्वी हैं। इन सभी तपस्वियों से परमार्थ करने वाला योगी श्रेष्ठ माना गया है। इस संसार में धन मिल जाए, सुख संपत्ति मिल जाए, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात यज्ञ, दान, तीर्थ आदि शास्त्रों का जो काम करते हैं, उन सब से योगी श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वही वास्तव में योगी है। तपस्वियों से सहिष्णुता, ज्ञानियों में बुद्धि की और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की एक प्रधानता होती है। सकाम भाव होने से ये तीनों योगी नहीं हैं, बल्कि भोगी हैं। भगवान ने इन तीनों में योगी को श्रेष्ठ बताया है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिसमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं, और जिनमें एक निष्काम भाव होता है वो योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मों से निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहे। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। जब व्यक्ति में इस अपनत्व की भावना आ जाती है, तो उसका मन अपने आप ही भगवान में लग जाता है। जिस प्रकार विवाह के पश्चात लड़की का मन स्वाभाविक रूप से ससुराल में लग जाता है, उसी प्रकार ईश्वर से प्रेम होने पर भक्त का मन स्वाभाविक रूप से भगवान में लग जाता है। जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है, उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता। उसका सोना, जागना, उठना, बैठना, साधना, भजन, जप, कीर्तन, खाना पीना, चलना फिरना, खेती, नौकरी, सारे कामों में एक तरह का डिवोशन हो जाता है उसके लिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए सभी कर्म करता है, सदा मेरे ही परायण रहता है, वो केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं। वो संसार से सभी प्रकार की मोह माया के बंधन तोड़ देता है। ऐसे भक्तों को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि ऐसा भक्त भगवान पर ही निर्भर होता है और भगवान द्वारा परम योगी माना जाता है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तो तमो मतः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग का 6वां अध्याय आज संपूर्ण हुआ। वास्तव में अर्जुन तो माध्यम है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति का सतत एक युद्ध चलता रहता है। भगवद गीता में मनुष्य को सभी प्रकार की समस्याओं का एक समाधान मिलता है। भगवद गीता पढ़कर समझने से सोचने समझने और व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों के प्रति एक दृष्टिकोण में देखिएगा आपका एक परिवर्तन आ रहा है। हम व्यर्थ के विचारों, चिंताओं और आशंकाओं को दूर कर पाते हैं। जब हम ये सब कर पाते हैं तो हमारे अंदर उत्साह और उमंग का एक संचार होता है।
सकारात्मकता और मनोबल बढ़ जाता है और हम जीवन बेहतर ढंग से जी पाते हैं। देखा जाए तो हर व्यक्ति में कहीं न कहीं अर्जुन भी है, तो कहीं न कहीं एक दुर्योधन भी छुपा हुआ है। हमारे अंदर छुपा दुर्योधन ही सबके लिए परेशानी का कारण है। हमें अपने अंदर छुपे इस दुर्योधन और समाज में उपस्थित कौरवों की सेना के विरुद्ध लड़ना है। लड़ने का मतलब हिंसा नहीं है। जिस प्रकार अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण एक क्षत्रिय था, भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने कर्म को करने के लिए कहा। उसी प्रकार हम सब भी किसी न किसी विद्या में निपुण जरूर हैं। अर्जुन की तरह यदि हर व्यक्ति अपना कर्म करके अपने कर्तव्य का पालन कर ले तो स्वास्थ्य उन्नत समाज की परिकल्पना की जा सकती है। चलिए मित्रों, अगले सप्ताह मिलते हैं एक बिल्कुल नए अध्याय के साथ। और हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये एपिसोड, ये चैप्टर्स आपको कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारी मदद कर सकते हैं। इस एपिसोड को शेयर करना ना भूलें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, अपने व्हाट्सएप पर अपनों के साथ शेयर करें, जहां पर आपको यह लगता है ये टीचिंग्स को सुनकर, महसूस करके उनकी जिंदगी बदल सकती है।